सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपको 5 एंड 15 मार्क्स में कॉलेज एग्जाम्स में आता है। ठीक है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है या फिर जिसके भी ये सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है एंड मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। तो आ जाए कैसे करना है कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले हमने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है इन ईजी लैंग्वेज। ठीक है, हमने ऐसे ही उसको डिस्कस किया एंड फर्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हमने सारा का सारा सिलेबस भी डिस्कस किया है, कैसे हमने करना है इस चैनल में वो भी डिस्कस किया है, और कौन कौन से चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ब्रीफ ओवरव्यू दिया है उसमें, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको सिर्फ ये करना है कि लाइक कर देना है सारी वीडियो को अगर समझ आता है और आगे आप देखते हो वीडियोस, एंड सब्सक्राइब कर देना है नहीं किया, और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लिमिटेशंस पूछी है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हम पॉइंटर्स यहाँ पे कर रहे हैं उनका डायग्राम बनाना है एंड देन इन पॉइंटर्स को क्या है एक्सप्लेन करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग कहाँ से मिलेगा उसके लिए हमने डिटेल एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, वो आपको देखनी है जिसमें हमने बहुत सारे कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में देखे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है और कैसे हम उसे लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड ही लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बोल रहे हैं हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली लिमिटेशन है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। कह रहे जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो बहुत ही, ये कह सकते हैं इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है उसकी, एक्सपेंसिव होता है वो। ठीक है, कॉस्टली होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना देन उसको मेंटेन करके रखना इज़ वेरी, ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है ना, बहुत ही एक्सपेंस इसमें लगता है एक्सपेंस हमारा, है ना। तो अब स्मॉल बिजनेस है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी, स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस करेंगे, तो अगर जब वो मतलब उनके लिए ये सुटेबल नहीं है बिकॉज वो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे फिर उसको मेंटेन करके रखा तो उनको वहाँ ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है। फिर सेकंड है, और ये भी बोला है कि भाई उनका जो होते हैं रिसोर्सेज, और जो मतलब ये कह सकते हैं कि ना कि वो रिसोर्सेज को फिर कहीं और लगाते हैं तो उनसे क्या है उनको ज़्यादा उस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ओके, सेकंड है हमारा सब्जेक्ट टू एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कहीं एस्टिमेट्स और अजम्पशंस पे भी रिलाय होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है जो हमने एस्टिमेट्स लगाए और अजम्पशंस लगाए वो हमेशा एक्यूरेट ही हों। अगर वो अजम्पशंस और एस्टिमेट्स हमारे एक्यूरेट नहीं हुए, ठीक है, गलत हो गए, तो फिर जो भी वो डेटा आया उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद, तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो क्या है कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होगा जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं क्या है इनइफेक्टिव हो जाएंगे कहीं हद तक। ठीक है, थर्ड है हमारा फोकस ऑन क्वांटिफेबल कॉस्ट। कह रहे क्वांटिफाइबल कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे यहाँ बोला है प्राइमरली डील करता है ये क्वांटिफाइबल कॉस्ट, मतलब जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ इग्नोर किया जाता है, लाइक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो गया, एम्प्लॉय का मोटिवेशन हो गया, ब्रांड रेपुटेशन हो गई। ठीक है, ये भी तो इम्पैक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस को, बट ये यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि क्वांटिफाइबल क्या है फैक्टर्स यहाँ पे दिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेन करे शॉर्ट टर्म फोकस। तो ये शॉर्ट टर्म फोकस बोल रहे हैं यहाँ पे है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है एम्फोसाइज करता है कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट रिडक्शन कैसे करनी है, क्या क्या मेजर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है ना कि कैसे आप क्या है कॉस्ट को कम कर सकते हो, तो कह रहे वो शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पे ये कह सकते हैं फोकस किया जा रहा है। क्यों कि विच में नॉट ऑलवेज अलाइन विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गोल। हो सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गोल आपके कुछ और हो तो उस अकॉर्डिंग क्या है वो ना फिट बैठे। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन देख लेते हैं। कह रहे कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस ही बात है टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, उसको मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर लाइक बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है, रिक्वायर होता है इसमें कि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो बना रहा है ना, एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, डाइवर्स ऑपरेशन होते हैं जिनके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है मे लीड टू ओवर एम्फोसाइज ऑन कॉस्ट रिडक्शन। कह रहे ज़्यादा एक्सेसिव फोकस हो जाता है कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी क्वालिटी, इनोवेशन, एम्प्लॉय का ये कह सकते हैं कि वेलफेयर, अल्टीमेटली जो अफेक्ट करेगा हमारी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। कह रहे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना वो मेनली फोकस करती है इंटरनल कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए, है ना, पर वो कैप्चर नहीं करती लाइक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, मार्केट चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बट ये इंटरनली कॉस्ट मैनेजमेंट को क्या है फोकस करती है। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज। कह रही इंप्लीमेंट करना जो भी चेंजेस
हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के बेसिस पे जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे अगर हम कल को कोई चेंज करते हैं तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो रजिस्ट करे, मैनेजमेंट है जो वो कहीं ना कहीं रजिस्ट करे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर इफेक्टिवनेस है जो डिसीजन मेकिंग की वो भी हैम्पर होगी, और जो हम मतलब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की, अब उसका जो डेटा मिला हमें वही जब हम इंप्लीमेंट नहीं ढंग से कर पा रहे हैं तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट को मीट करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वहाँ पे रिलायबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, जिसके बेसिस पे हमने डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कह रहे जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है वो मोर सुटेबल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, एंड मे नॉट बी एज रेलिवेंट फॉर सर्विस ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है, जैसे लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे तो डिटेल कॉस्टिंग होगी, है ना, वहाँ पे बहुत सुटेबल है, बट कहीं ना कहीं जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे कम एप्लीकेबल होता है ये। तो अब हम समरी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समरी लिखनी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो कह रहे हैं अंडरस्टैंड करना इन लिमिटेशंस को हेल्प करता है बिजनेस की कि वो किस अच्छे तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग को कर सके, उसका यूज़ अच्छे से कर सके, उसके डेटा को अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है, इफेक्टिवली कर सके, ठीक है, वाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल पिटफॉल्स। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनको ये चीज़ें भी देखनी है कि भाई इसके कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए इफेक्टिवली क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या करना है, हमें अच्छे से ये कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओवरऑल क्या बेनिफिट ही होता है, ठीक है। सो होप आपको लिमिटेशंस समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।